फाल्गुन संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। ये व्रत विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से गणपति की पूजा की जाती है तथा रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी को विशेष रूप से द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जो भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय मानी गई है। प्राचीन काल की बात है, एक राज्य में एक आदर्श और धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक अत्यंत विद्वान, संस्कारी और सज्जन ब्राह्मण रहते थे। उनका जीवन धर्म, सेवा और साधना से परिपूर्ण था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे, जो विवाह के बाद अलग अलग निवास करने लगे थे। समय के साथ विष्णु शर्मा वृद्ध हो गए और उन्हें अपने जीवन के उत्तरदायित्व की चिंता सताने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी सभी बहुओं को पास बुलाकर प्रेम पूर्वक कहा कि वे सभी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया करें। उन्होंने बताया कि यह व्रत अत्यंत फलदायी है और जीवन के कष्टों को दूर करने वाला है। विष्णु शर्मा स्वयं वर्षों से यह व्रत करते आ रहे थे, किंतु वृद्धावस्था के कारण अब यह जिम्मेदारी बहुओं को सौंपना चाहते थे। दुर्भाग्यवश उनकी बड़ी बहुओं ने इस व्रत को महत्वहीन समझते हुए ससुर की बात को ठुकरा दिया और उनका अपमान भी कर दिया। उस समय केवल धर्मनिष्ठ और संस्कारी छोटी बहू ने ससुर की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया। उसने पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की सामग्री एकत्र की और अपने ससुर के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया। स्वयं भूखी रहकर उसने पहले ससुर को भोजन कराया और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। रात्रि के मध्य अचानक विष्णु शर्मा की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हो गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी छोटी बहू विचलित नहीं हुई। उसने बिना किसी घृणा या शिकायत के ससुर के मैले कपड़े धोए, उनके शरीर को स्वच्छ किया और पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागकर उनकी सेवा करती रही। उसके मन में केवल सेवा और भक्ति का भाव था। रात्रि में चंद्रमा के उदय पर उसने स्नान कर पुनः विधिवत भगवान श्री गणेश की पूजा की और नियम पूर्वक व्रत का पारण किया। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसके धैर्य, श्रद्धा और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह पूरे मन से भगवान गणेश की पूजा और ससुर की सेवा दोनों करती रही। भगवान श्री गणेश उसकी निष्कलंक भक्ति और सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से अगले ही दिन विष्णु शर्मा का स्वास्थ्य सुधरने लगा और छोटी बहू के घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और शांति का वास हो गया। यह देखकर अन्य बहुओं को अपने व्यवहार पर गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने ससुर से क्षमा याचना की और श्रद्धा पूर्वक फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया। साथ ही उन्होंने संकल्प लिया कि वे वर्ष भर आने वाली प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा से करेंगी। भगवान गणेश की कृपा से सभी के मन का अहंकार समाप्त हो गया और परिवार में प्रेम, सद्भाव और भक्ति का वातावरण बन गया। इस प्रकार संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत सेवा, श्रद्धा और धैर्य का अद्भुत संदेश देता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है।